जय श्री राम। स्वागत है आपका फिर से एक ब्रह्मचर्य की वीडियो में। दोस्तों, आपने ब्रह्मचर्य की कहानियाँ बहुत पहले सुनी होंगी प्राचीन समय में लेकर, और आज मैं एक ऐसी कहानी आपको लेके आया हूँ, उर्वशी की और राजा पुरूरवा की प्रेम कहानी, जो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे उर्वशी का जन्म हुआ, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, जिसके देवता भी दीवाने थे। उसके सुंदर शरीर को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता था, कोई भी मोहित हो जाता था, किसी का भी ध्यान भंग हो जाता था। इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे धरती पे आई, कैसे इसकी इतनी सुंदरता हुई, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा एक कहानी के माध्यम से। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नर नारायण नाम के एक तपस्वी थे, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्रदेव भगवान चिंता में आ गए। जब भी कोई तपस्या करता था, उनको टेंशन होती थी कि ये दैविक शक्तियाँ हासिल करके मेरे सिंहासन को ना छीन ले। इंद्रदेव ने अपने दरबार की सुंदर अप्सराओं को, रंभा, मेनका को कामदेव और रति के साथ में जंगल में भेजा, ताकि वो जंगल में जाएं और नर नारायण का यज्ञ कर रहे हैं उसको भंग कर दें, उनकी तपस्या को भंग कर दें, जिससे वो दैविक शक्तियां हासिल ना कर पाएँ। रंभा, मेनका कामदेव के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ जंगल में नर नारायण तपस्या कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नृत्य करती हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं, हार खा के थक जाती हैं। और नर नारायण इस चीज़ को देखकर अंदर ही अंदर हंसते हैं, मोहित होते, क्योंकि उन्हें पता था इंद्रदेव भगवान ने ही भेजा है उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। और जब वो हार के बैठ जाती हैं, तब नर नारायण अपनी जांग पर थाप मारते हैं और वहाँ से एक अलौकिक ऊर्जा निकलती है बहुत तेज़ी से, और उस ऊर्जा से जन्म होता है उर्वशी का, जो कि स्वर्ग की अब तक की सबसे सुंदर अप्सरा थी, जो रंभा और मेनका भेजी थी इंद्रदेव भगवान ने। उनकी भी सुंदरता उर्वशी के सामने फीकी पड़ गई थी, और ये देखकर रंभा और मेनका चिंता में पड़ गई कि आपके पास इतनी सुंदर अप्सरा होने के बाद भी आपका ध्यान कभी नहीं भटका। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये सिर्फ एक तेज और तपस्या के दम से हुआ है। इसी चीज़ को उन्होंने सावधानी पूर्वक उनको सचेत किया कि दोबारा मेरे सामने कभी ऐसे नृत्य मत करना आके, और ये सबसे सुंदर अप्सरा मैं इंद्रदेव को भेंट करता हूँ, और उनसे कहना कि मैं तपस्या के दम पर कभी भी उनके सिंहासन को नहीं छीनूंगा, ना ही सिंहासन मुझे हथियाना है। मुझे सिर्फ अपनी तपस्या से मतलब है, और मैं अपनी तपस्या में लीन हूँ। मेरी तपस्या भंग करने की दोबारा कोशिश ना की जाए। और वो सुंदर अप्सरा नर नारायण ने इंद्रदेव के लिए भेंट कर दी, जो कि इंद्रदेव भगवान के लिए उनके दरबार की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी। बाद में इंद्रदेव ने इसी अप्सरा का फ़ायदा उठाकर उर्वशी का बहुत से तपस्वियों का ध्यान भंग किया। इसकी एक बहुत अलग स्टोरी है। अगर आपको पूरी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं पूरी स्टोरी आपके सामने लेके आऊँगा। राजा पुरूरवा की और उर्वशी की प्रेम कहानी भी आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल मेरा वीडियो को समझाने का मतलब यही था इस कहानी के माध्यम से। एक तपस्वी में, एक ब्रह्मचर्य में इतना बल है कि वो कुछ भी कर सकता है। बस उसको ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना पड़ता है और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना पड़ता है। और आप अपने अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठाने की बजाय उसको नीचे बहा रहे हैं। आप सोचिए, शरीर का पतन होगा, शरीर बनेगा नहीं। वही ऊर्जा ध्यान के जरिए, योग के जरिए, तपस्या के जरिए अगर आप ऊपर उठा लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की तरह आपका भी मन स्ट्रांग हो जाएगा, आप भी मन से बलशाली हो जाएंगे, और आप अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक कर पाएंगे। पढ़ा हुआ याद रहेगा, एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे। सिर्फ दो चीज़ों से बाहर आ जाइए, मास्टरबेट और अश्लील वीडियो के शिकार होना। ये दो चीज़ें युवाओं को खोखला कर रही है भारत के मोस्टली आज के टाइम पे। जब से ये इंटरनेट पे गलत कृत्य दिखाए जा रहे हैं, गलत चित्र, गलत वीडियो आपका ध्यान भटकाए रहे हैं, तो वहाँ आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यूचर ज्ञान के साथ में जुड़िए। मैं 100+ युवाओं की गलत आदतें छुड़वा चुका हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन भी कर रहा हूँ डेली। वीडियो हर टॉपिक से रिलेटेड मेरे चैनल पे मिलेंगे, आप वॉच कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ में। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। जुड़े रहिए। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और सच में ब्रह्मचर्य में शक्ति है, तप है, तेज है, बल है, विद्या है, संस्कार है। जय श्री राम।